देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि अब एक प्रोग्राम होना चाहिए कि जो आज़ादी संग्राम आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री थे कि इन्होंने कौन से थाने में गिरफ्तारी दी, इनके वो बाकी साथी कौन थे जिनके साथ गिरफ्तारी दी। किसी को ये ऐसा कैसा आंदोलन था, किसी को ये रात के अंधेरे में इन्होंने आंदोलन किया, ना गिरफ्तारी का पता लगा ना संघर्ष का पता लगा। उन्होंने इतना संघर्ष किया है तो उन्होंने अब तक राज क्यों रखा, मुझे इस बात की पीड़ा है और दुख भी है। ये सारे मैं अपने पंजाबी अपने दर्शकों के द्वारा कहना चाहना है कि सानू तो वो थाना दिखाओ जिथे साडे प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारी दी थी, वो इंस्पैक्टर SHO थानेदार हवलदार का नाम दसो जिन्होंने गिरफ्तारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उन्होंने ये बांग्लादेश में कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भी सत्याग्रह किया था, जेल गए थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक नया खुलासा किया है कि बांग्लादेश के लिबरेशन के उस आंदोलन में वो खुद भी शामिल थे, जेल भी गए, सत्याग्रह भी किया उन्होंने अपने साथियों के साथ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज वही जानते हैं। वो राज चुनाव के वक्त बाहर जनता के सामने रख देते हैं, वो बाकी जो राज ही रह जाता है, चुनाव ख़त्म हो जाने चाहते हैं। पर आपके दैनिक सवेरा के ये जो एक जिम्मेदार चैनल है, इससे मेरी एक अपील भी है आपके द्वारा सरकार को कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि अब एक प्रोग्राम होना चाहिए कि जो आज़ादी संग्राम आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री थे कि इन्होंने कौन से थाने में गिरफ्तारी दी, इनके वो बाकी साथी कौन थे जिनके साथ गिरफ्तारी दी। तो मुझे लगता है ये तो एक इस पे पूरी एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक इनको समारोह, एक उनको सम्मान देने के लिए कि आज देखिए 7 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। उससे पहले 15 साल थे वो मुख्यमंत्री थे, उससे पहले वो पंजाब के इंचार्ज भी रहे। तो किसी को ये ऐसा कैसा आंदोलन था, किसी को ये रात के अंधेरे में इन्होंने आंदोलन किया, ना गिरफ्तारी का पता लगा ना संघर्ष का पता लगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने इतना संघर्ष किया है तो उन्होंने अब तक राज क्यों रखा, मुझे इस बात की पीड़ा है और दुख भी है। ये सारे मैं अपने पंजाबी अपने दर्शकों के द्वारा कहना चाहना है कि सानू तो वो थाना दिखाओ जिथे साडे प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारी दी थी, वो इंस्पैक्टर SHO थानेदार हवलदार का नाम दसो जिन्होंने गिरफ्तारी की थी, क्योंकि मैं भी जानना चाहना है प्रधानमंत्री ने राज को राज ही क्यों रहने दिया इतने साल हो गए। जयवीर जी, आपको लगता है ये इस सवाल को इस तरह से पूछते हैं कि क्योंकि आज बंगाल और आसाम में पहले चरण की वोटिंग भी हो रही है, प्रधानमंत्री बगल में बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा राज वो खोल रहे हैं, कहीं वोटरों को मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी की कहावत है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। जब आपको पता है कि चुनाव में हार तय है तो आप किसी भी प्रकार का दावा दलील कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री को तथ्यों से तो प्यार है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल और असम में चाहे अब ये दौरा हो, अब जो भाजपा की नैया को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, ना तो कोई मनगढ़ंत आंदोलन, ना तो कोई गिरफ्तारी, ना तो कोई दूसरा। माननीय प्रधानमंत्री ने देखिए आए दिन वो आंदोलन जीवी की खिल्ली उड़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को कल खुद भी बंगाल और असम चुनाव जीतने के लिए खुद को आंदोलन जीवी का सर्टिफिकेट भी दे बैठे हैं। तीसरा, बंगाल और असम की जनता ने 2 मई को बाय बाय बीजेपी को कहने को ये उन्होंने मन बना लिया है। चाहे अब मुझे तो ये आश्चर्य है कि माननीय प्रधानमंत्री कब कहेंगे, कौन से चुनाव में कहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी शायद उन्होंने खुद लड़ी है और उन्होंने संघर्ष किया है। अब ये देखना है ये बात किस चुनाव में कही जाए। एक सवाल जयवीर जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, कृषि मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री बांग्लादेश भी चले जाते हैं, 4 महीने पूरे हो गए इस किसान आंदोलन को, बातचीत सरकार कर नहीं रही है, फसल कटने का टाइम है, प्रोक्योरमेंट का टाइम है, क्या पूरा का पूरा अमला जो है सिर्फ चुनाव के लिए ही लगा हुआ है? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कैंपेन मोड सरकार है। वो जो जनता और किसान की पेन है, जो दर्द है, उसको नहीं समझती। इसका एक बहुत सोची समझी चाल है कि 2014 से पहले जब चुनाव हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कहा था कि मैं एक बहुत गरीब घर से आया हूँ। 2021 में गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा के
छोटी बचत की जो इंटरेस्ट रेट है उनके दर ब्याज को कटा के, सेविंग रेट कटा के, किसान का समर्थन मूल्य छीन के माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश को गरीबी दिखाना चाहते हैं। इसलिए आज भाजपा नेता चुनाव में व्यस्त और देश की जनता और पंजाब हरियाणा का किसान त्रस्त। और तीसरा अहम लक्ष्य है, भाजपा बेशर्म सरकार है जिसने घोषणा कर दी है कि उनको हिंदुस्तान को, पंजाब को किसान मुक्त पंजाब बनाना है, किसान मुक्त भारत बनाना है। अब ये किसान ने मोर्चा खोला हुआ है। मैंने पहले कहा ये लड़ाई अब लंगर और लाठी के बीच की लड़ाई है। अब जैसे अब असम की जनता आप देखेंगे कि उन्होंने अब भाजपा को एक कड़वी चाय पिलानी है जिसमें वोट की मिठास नहीं होगी बल्कि गुस्से की भड़ास का स्वाद होगा। ऐसे ही अब आने वाले चुनाव में जो पंजाब का चुनाव है, ऐसी ही भड़ास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकलेगी। पर ये किसान सुर्खियों से तो शायद गायब हो सकता है, पर किसान को, उसको खेती कल्याण से, किसान को सड़क से, उसके आंदोलन से गायब भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। साफ तौर से जयवीर सिंह का कहना है किसान को भारतीय जनता पार्टी खेत खलिहान से गायब नहीं कर सकती। और प्रधानमंत्री ने जिस आंदोलन की बात की, जिस आंदोलन में सत्याग्रह, बांग्लादेश के लिबरेशन के इस आंदोलन में सत्याग्रह की बात की, कहीं ना कहीं उसका पता लगाया जाना चाहिए कि किस थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कौन सी वो जगह थी जहां उन्होंने सत्याग्रह किया। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।